आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 से 23 जुलाई तक अलर्ट जारी रहने वाला है। हिमाचल 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कांगड़ा, सोलन, मंडी और सिरमौर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कुल्लू और शिमला के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल में मानसून सक्रिय है और 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 से 23 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में कई जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसमें 12 जिले शामिल। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेरे साथ इस खबर पर मेरे साथी मनोज धीमान जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हैं मनोज। मानसून सक्रिय है लगातार हिमाचल प्रदेश में। अब कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन तक तकरीबन यही हालात रहने वाले हैं। बताइए जरा, क्या है मौसम का हाल अभी हिमाचल में? बिल्कुल मुमताज, देखिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ ऑरेंज अलर्ट भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जारी कर दिया है, जिसमें भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन अब 2 दिन हो चुके हैं और कांगड़ा में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में भी अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश हो रही है। मंडी का जो सिराज इलाका है वहां पर एक बार फिर से बारिश हुई है और वहां भी एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के घर जो बहे हैं वहां पर नाले जो बन गए हैं उनमें काफी ज्यादा पानी जो है सुबह ही देखने को मिला है, क्योंकि देर रात से भारी बारिश जो है वो मंडी में भी हो रही है। वैसे ही चंबा की बात करें तो चंबा में भी आज भारी बारिश के चलते जो है एक मकान गिर गया है, जिसके बीच जो है कुछ लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ जो चंबा से लाड़ू, चंबा मार्ग जो है लाड़ू से सिंवता मार्ग जो है वो भी बंद हो चुका है, वहां पर भी लैंडस्लाइड आया है। तो देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, तो इस अलर्ट के चलते कहीं ना कहीं जो है लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और 21 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। हालांकि कई कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भारी से भारी बारिश की भी जो आशंका है वो मौसम विभाग ने जताई है और उन जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में देखिए जहां पर रास्ते बंद हैं, कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं, तो लोगों से भी अपील की जाती है कि लोग नदी नालों के पास ना जाएं और अगर आप ज्यादा जरूरी सफर कर रहे हैं तो उसको टाल दें, क्योंकि देखिए हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य पर कब पहाड़ों से मलबा गिर जाए या रास्ता अवरुद्ध हो जाए इसका अंदेशा लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से मौसम विभाग ने जो है वो चेतावनी दी है। मानसून एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, जिससे भारी बारिश होने की आशंका है। फिलहाल अभी भी बारिश जो है वो जिला कांगड़ा के कई हिस्सों में हो रही है और कई नदी नाले जो है वो उफान पर है। मुमताज, तो मनोज, लोगों को कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इस बार? हमने देखा था 2 साल पहले भी इसी तरह की आपदा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आई थी और फिर इस बार ऐसा ही हाल है। तो लोगों की परेशानियां किस हद तक बढ़ गई? बिल्कुल मुमताज, देखिए अगर बात करें हम बरसात की, तो बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं जो है नुकसान भी होता है। इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी होगी, मंडी के थुनाग की तस्वीरें आप तक पहुंची हैं। कुल्लू में जो आपदा आई थी, उसके बाद धर्मशाला में भी शुरुआती दौर में ही जो है वो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तो अब वो शुरुआती दौर था और अब मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है और 3 दिनों के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी कर दिया है। ऐसे में देखिए आने जाने, जो बाहर आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही होती है। तो ऐसे में मार्ग भी अवरुद्ध होते हैं और घरों से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं जिन लोगों के मकान कच्चे हैं उनको ये भय या डर सताता रहता है कि उनका मकान कब गिर जाएगा। बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो अभी भी खतरे की जद में हैं और ऐसे में जिला प्रशासन भी मौके पर वहां पर पहुंचकर जायजा भी ले चुका है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जो नदी नाले उफान पर आ जाते हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार नदी नालों का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि
वो गांव का रुख भी कर लेता है। तो ऐसे में हिमाचल के कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो नदी नालों के पास बसे हुए हैं, तो उनको भी डर सताने लगता है। लेकिन अब फिलहाल जो 21 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो चेतावनी जारी की गई है, उसके चलते जो है लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होने की भी जो है आशंका जताई गई है। तो सोलन, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा और चंबा में जो है खास करके ये चेतावनी जारी की गई है। तो यहाँ लोगों को जो है वो एहतियात बरतना होगा। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो जल भराव जैसी स्थिति पैदा नहीं होती है मुमताज। अगर हम निचले क्षेत्रों या मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे निपटना जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो जाती है और साथ ही साथ जो प्रशासन है उसके लिए भी कड़ी चुनौती ये देखी जाती है। तो मैदानी इलाकों में अच्छी खासा जल भराव भी देखने को मिलता है, लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर लैंडस्लाइड जैसी या बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मुमताज जी मनोज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन आपसे गुजारिश है मनोज